हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। आज का हमारा जो विषय है चर्चा का वो है शादी के रिश्ते की पहली बुनियाद झूठ पर क्यों। शादी का रिश्ता एक पावन रिश्ता होता है जिसे जिंदगी भर निभाना होता है साथ में, पर इस रिश्ते की बुनियाद हमेशा सच्चाई पर रखनी चाहिए। कभी भी इसमें कोई झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। परंतु आजकल ये देखने में आता है कि रिश्ता तय करवाने के लिए चाहे वो लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, झूठी इमेज अपनी प्रस्तुत करते हैं और उस झूठ के सहारे उस रिश्ते को कामयाब कराने में लग जाते हैं। पर शादी के इस पावन रिश्ते की बुनियाद झूठ से क्यों हो? जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे भारत में शादी की रस्म शुरू होती है देखा देखी की रस्म से, यानी कि लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं या लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं, या दोनों मैच्योर अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसी जगह डिसाइड करते हैं जहां दोनों एक दूसरे को देखने जाते हैं। अक्सर होता ये है कि जब देखा देखी का ये सिलसिला शुरू होता है तो लड़का लड़की के पेरेंट्स दोनों को समझाते हैं कि जब वो तुम्हें देखने आए या तुम उन्हें देखने जाओ तो तुम्हें किस तरीके से व्यवहार करना है। और अक्सर होता है कि लड़की को एक अच्छी होने वाली बहू दर्शाने के लिए या लड़के को एक अच्छा होने वाला पति या दामाद दर्शाने के लिए माता पिता उन्हें ऐसी सलाह देते हैं कि आपको ऐसा व्यवहार करना है जैसा कि आप हो ही नहीं, आप कोई और ही हो और अच्छे हो। पर कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान अपने बच्चों को ही इतना बुरा समझते हैं कि उन्हें बिल्कुल ही जो वो है वो नहीं करने का बोलते हैं और जो वो नहीं है वो करने का बोलते हैं। एक बार सोच के देखिए कि आपका बच्चा सच में इतना बुरा है? नहीं ना, तो फिर क्यों उन्हें ऐसी झूठी सलाहें देते हैं? या फिर इसे इस प्रकार समझिए कि अगर कोई लड़की थोड़ी सी तेज है, अपने हर कार्य को फ्रीडम के साथ करना पसंद करती है, अपने सही गलत के निर्णय स्वयं लेने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट रही है, जो उसके मन में आता है वो खुल के बोल देती है, ऐसी लड़की को अक्सर घर वाले ये कहते हैं कि जब लड़का देखने आए तो सीधा साधा बन कर बैठ जाना, उनके सामने ज्यादा मत बोलना, उन्हें कुछ तीखे जवाब मत दे देना, उन्हें कुछ सीधे सा जवाब मत दे देना। पर सोच के देखिए कि अगर शादी के बाद वो लड़की अपना तेज स्वभाव ससुराल में दिखाती है तो क्या ससुराल उस तेज तड़ाक लड़की को अपना पाएंगे, वो मान सम्मान दे पाएंगे जो उन्होंने उसका सीधा स्वभाव देखकर रिश्ता तय किया था? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में हमेशा धोखे की बू आती रहेगी। पर यदि आप वही स्वभाव अगर अपनी बेटी का दिखाते जो वो है और फिर उसके बाद ये रिश्ता तय होता तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से निपटा और एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ निपटा, क्योंकि उन्होंने उसी लड़की को पसंद किया था जो वो है। उदाहरण के लिए मैं एक किस्सा और बताती हूँ। कुछ समय पहले एक लड़की को देखने एक लड़के वाले आए थे। उन्होंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें सिलाई करना आता है? लड़की ने साफ मना कर दिया, मुझे सिलाई करना नहीं आता है। उस लड़के की माँ ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच कहा। हमने इससे पहले जो अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखी थी उसने हाँ भर दी थी कि हमें सिलाई करना आती है, परंतु जब वो शादी करके आई तो हमें पता चला कि उसे सिलाई करना आता ही नहीं है। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो रहा था कि उन्हें इस बात का एहसास है, उन्हें इस बात का दुख है कि पिछले वाले रिश्ते को तय करने से पहले उन्हें एक झूठी कहानी सुनाई गई थी और उन्हें उस धोखे का दर्द अभी भी महसूस होता है। ये नहीं था कि अभी वाली लड़की ने अगर सिलाई करने का मना कर दिया है तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। नहीं, वो रिश्ता भी तय हुआ क्योंकि उन्हें उनकी सच्चाई, उस लड़की की सच्चाई और ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसे सदा सुखी देखना चाहते हैं तो हमेशा सच का सहारा ले, झूठ का नहीं। झूठ कभी भी आपको क्षण भर की खुशी तो दे सकता है पर जीवन भर की खुशी नहीं देगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम अभी अपनी बच्ची का जो स्वभाव या अपने बेटे का जो स्वभाव लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसके होने वाले ससुराल वालों को जो दिखा रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, वो स्वभाव कुछ महीनों में सगाई होने के बाद वो अपना लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान अपना स्वभाव कुछ महीनों के लिए बदल सकता है पर जीवन भर के लिए नहीं। वो कुछ महीनों तक तो उस रिश्ते को झूठी बनावटी स्वभाव के साथ में जी लेगा, परंतु कुछ महीने बाद उसका वास्तविक व्यवहार उसके जीवन में दिखने लगेगा और उसका यह बदला हुआ व्यवहार उसके वैवाहिक जीवन में अनबन पैदा कर देगा। आज हम अक्सर देखते हैं
कि रिश्ते कितनी जल्दी टूट रहे हैं। आज बच्चे पहले की तरह माता पिता ने जिस रिश्ते को तय कर लिया उस रिश्ते को नहीं अपनाते, इसीलिए हम ये देखा देखी का रीति रिवाज चालू किया है। आजकल माता पिता नहीं एक दूसरे को देखते हैं, आजकल बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। तो हम इस चीज को स्वीकारें कि हम बच्चों को इसीलिए एक दूसरे से मिलने देते हैं कि वो एक दूसरे को जान सके, समझ सके। परंतु अगर उस समझ में भी हम अपनी समझ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत है। बच्चों को वही जानने दो जो सच्चाई है, जिस स्वभाव के साथ उन्हें जिंदगी बितानी है। एक बात और कहूंगी कि आजकल ये देखा जाता है कि ना सिर्फ देखा देखी के टाइम पे झूठ कहा जाता है, साथ ही जैसे ही सगाई तय हो जाती है उसके बाद जल्द से जल्द शादी के रिश्ते में इसको तब्दील करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों को पता है कि आज की तारीख में शादी ही नहीं, सगाई भी बहुत जल्दी टूट जाती है। कि देखा देखी के टाइम पे जैसा दिखाया जाता है वैसा वास्तविकता नहीं होती, और जैसे जैसे सगाई से शादी का समय बढ़ता जाता है उस बीच में लड़का लड़की एक दूसरे को इतने अच्छे से समझने लग जाते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि जिस दिन उन्होंने देखा देखी की शुरुआत की थी उस दिन जो उन्हें दिखाया गया था वो झूठ था, और इसीलिए सगाई टूट जाती है। इसीलिए कोशिश करें देखा देखी वाले दिन ही एवं सगाई से पहले ही जो भी हकीकत है वो दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने रख दे, ताकि सगाई टूटने की नौबत ना आए। मैंने अभी लॉकडाउन में ये बहुत सारे रिश्तों के साथ में देखा है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ शादियां पोस्टपोन हो गई और वो शादियां लॉकडाउन खत्म होते होते टूट गई, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो रिश्ता वो करने जा रहे थे उस रिश्ते में जो बातें बताई गई थी वो गलत थी। अब मैं आपको लॉकडाउन में टूटी एक ऐसी सगाई का किस्सा सुनाती हूँ। लड़के के घर वालों ने लड़के के चश्मे का नंबर ज्यादा होने की बात लड़की वालों से छुपाई। लॉकडाउन के कारण शादी पोस्टपोन हो गई और इसी बीच लड़की वालों को ये बात पता चल गई कि लड़के का चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है। लड़की वालों ने लड़कों वालों से पूछा, आपके बेटे के चश्मे का नंबर क्या है? तो लड़के वाले भड़क गए। पहली बात तो उन्होंने पहले ही झूठ बोला था। देखा देखी से लेकर सगाई तक उन्होंने इस बात को छुपाया कि उसकी आंख में चश्मा लगा हुआ है और उसका नंबर बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, वो अनजाने में छूट भी गई बात, पर अब जब बात सामने आ ही गई है तो फिर भड़कने की क्या बात है? जो सच्चाई है वो कह देने में क्या बुराई है। वो रिश्ता और भी बुरी तरीके से टूटा। अब मैं यही कहूंगी कि अगर ऐसी छोटी छोटी सी परेशानियां हैं तो हम वो पहले से बता दे तो रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियां है। जब वो लेंस लगा के पहले ही काम चला रहा है तो फ्यूचर में भी चला ही लेगा, परंतु सच्चाई छुपाई ये बात ज्यादा दुख देती है। और अगर ऐसे में शादी हो जाती तो जीवन भर वो अपनी पत्नी के ताने सुनता कि उसने इतनी बड़ी बात छुपा के शादी करी है, वो भी तो सही नहीं होता ना। पर सोचिए, अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो वो शादी तो हो चुकी होती और वो रिश्ते वो लोग निभाना पड़ते उन्हें, या फिर कुछ ही महीनों में उनका डिवोर्स हो जाता। तो हम क्यों ये नौबत आने दे? क्यों हम झूठ पे रिश्ता तय करें कि वो जल्दी ही टूट जाए? क्यों ना हम सच बताएं और इस रिश्ते को जीवन भर निभाने के लिए एक अच्छी बुनियाद रखें। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो और विचार पसंद आए होंगे और आज के बाद अपने रिश्ते की बुनियाद आप सच पे रखने की कोशिश करेंगे। मैं अलविदा कहती हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।